हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द मोस्ट लविंग कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने देखा था कि बेसिक्स को लेकर जो स्टूडेंट्स के मन में इल्यूजन्स होते हैं, जो हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं, उसको सुधारने की तरफ हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। आज हम लोग इस बात पर बात करेंगे कि बेसिक्स में अगर गलती होती है तो क्यों होती है। स्टूडेंट्स के ऐसे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं क्वेश्चंस को लेकर कि हम आईएएस तो बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या करें। अब आप खुद बताइए कि यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम जो कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, और यहाँ तक कि जो वर्ल्ड लेवल में जो टॉप एग्ज़ाम्स हैं उनमें इनका प्लेस है। अब जिसमें सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ बिना पढ़े कैसे काम होगा। और रही बात बेसिक्स की, ये तो गहराई में जाने की माँग करता है, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है। इसे बिल्कुल गहरे तौर पर समझना होता है, इसके डेप्थ में जाना होता है। तो हमसे गलतियाँ कहाँ होती हैं? सबसे पहली बात जो कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, पहले इस चीज़ को समझना होगा कि पढ़ने में मन नहीं लगता, तो इस चीज़ को कैसे टैकल करें, फिर इसके नीचे गहरे में उतरना है। तो पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? दिक्कत ये होती है। अब आइए हम पॉइंट वाइज़ बातें करते हैं। इस चीज़ को भी लेंगे और साथ में मेन हमारा जो मुद्दा है वो क्या है? बेसिक्स में गलतियाँ क्यों होती हैं? टेकिंग सब्जेक्ट्स एज़ स्टेबल। हम क्या करते हैं कि हम जो सब्जेक्ट्स लेते हैं, जो हमारी सिलेबस में हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, हम उन्हें एक स्टेबल सब्जेक्ट, स्टेबल कहने से मतलब कि रुका हुआ, स्थिर है, हम उसे इस तरह से देखते हैं कि ये बस जो किताब है, ये लिखी हुई है और ये ऐसी ही है। इसके अलावा उससे बाहर निकल कर उस किताब को देखते नहीं। कहने का मेरा मतलब, जो अगर आप उसको स्थिर रूप में लेंगे कि बस ये किताब है, ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बुक है, बस अगर आप उसे एज़ अ बुक सिर्फ लेंगे, तो वो सिर्फ स्टेबल ही रह जाएगा। फिर होगा क्या? नॉट एबल टू सी देम हैपनिंग इन सोसाइटी एंड रियल वर्ल्ड। अगर आप उसे उस तरह से लेंगे तो फिर आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी, ये चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं, ये चीज़ें रियल लाइफ में भी घट रही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो रही हैं मेरे आसपास या दुनिया में कहीं भी। आप उस तरह से उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सुनते हैं, मान अगर आप बाज़ार जाते होंगे तो सुनते होंगे कि चीज़ें महँगी हो गई, बारिश के सीज़न में प्याज़ महँगा हो गया, टमाटर महँगा हो गया, या कोई भी चीज़ महँगी हो गई, आप सुनते हैं। यही चीज़ आप पढ़ते भी हैं कि डिमांड और सप्लाई, जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो डिमांड अगर ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ें महँगी हो जाती है, या सप्लाई अगर कम हो जाता है तो चीज़ें महँगी हो जाती है। तो जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो उसे सिर्फ वहाँ पढ़ के वहीं छोड़ देते हैं, और जब इसे यहाँ सुनते हैं कि चीज़ें ऐसी महंगी हो गई मार्केट में, तो इसे यहाँ सुनकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। यही है चीज़ों को स्टेबल रूप में देखना। बस होना क्या चाहिए कि आप कनेक्ट करें, लेकिन चूंकि आप स्टेबल लग करके देख रहे हैं तो आप कनेक्ट होते हुए नहीं देख पाते हैं एक दूसरे को, और यही गड़बड़ हो जाती है कि हमें सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है, ना पढ़ने में मन लगता है, और ना उसका जिस तरह से हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, ना ही हम वो कर पाते। तो दोनों जगह गड़बड़ हो जाती है हमसे। अब इससे होगा क्या? आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? डज़न्ट मेक स्टूडेंट्स रेस्टलेस
टू find answers to studied things in the practical world or practical things in the study materials। कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो गुदगुदी, वो या यूं कहूं मैं कि आपके अंदर वो ईगरनेस, वो उत्सुकता नहीं आएगी, आपको वो चीज़ रेस्टलेस नहीं करेगी कि आपने जो पढ़ा है उसका आंसर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ढूंढो, और ना ही जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं उसे ही आप अपने पढ़ाई से कनेक्ट कर पाओगे। ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और फिर इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि बेसिक्स आप फिर समझ ही नहीं पाओगे। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस इन अप्लाइड फॉर्म। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, दोनों का यूपीएससी डेप्थ में जाके समझ के आधार पर क्वेश्चन पूछता है। वो डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं पूछता, उसके बेसिक्स में उतरता है, और बेसिक्स की जो समझ होती है उस आधार पर वो क्वेश्चन को बुनता भी है, और फिर उस बेस पर ही वो क्वेश्चन को फॉर्म करता है। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली आपको उसको बनाना क्या है, सिविल सर्वेंट। तो वहाँ पर आपको एज अ सिविल सर्वेंट रोल क्या दिया जाएगा कि जो भी आपने पढ़ा है, उसके बाद पढ़ने के बाद आप ट्रेनिंग में आए, जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा है उसको आप जब फील्ड में हो तो लोगों के वेलफेयर के लिए या जो भी आपको काम दिया जाएगा उस नॉलेज का इस्तेमाल आप यहाँ कर सको। मीन्स आपको अपने पढ़े हुए का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है फील्ड में। तो जब काम आपको आगे जाके ये दिया जाएगा तो यूपीएससी जब आपकी टेस्टिंग कर रहा है एग्ज़ाम के रूप में, तो वही तो देखेगा कि आप में ये गुण है या नहीं। इसी बेस पर यूपीएससी क्वेश्चंस को फॉर्म करता है। लेकिन अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एज हैबिट इज नॉट ऑफ दैट। आपकी आदत ऐसी बनी हुई नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक चीज़ों को स्टेबल तौर पर देखा है, इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को नहीं देखा है। तो होगा क्या, as habit is not of that, because of taking subjects as stable, not able to apply। आप जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। then not able to form answers। अब आप जानते हैं कि अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो वहाँ कुछ सेकंड्स होते हैं आपके पास में, या कहूँ एकाध मिनट होता है कि आपको उस एकाध मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और दिमाग में आंसर क्रिएट करना है। और क्रिएट करने के बाद फिर आपको विद इन टाइम फ्रेम आपको लिखना होगा, जो पूरा आंसर मैं कहूँ एक क्वेश्चन के लिए आपको हार्डली 7 to 8 मिनट मिलेंगे लिखने के लिए। तो इतना आपको करना होता है। और ये फॉर्मेशन कि आप खुद से फॉर्म कर सको, खुद से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सको, उसके लिए क्या होना चाहिए अब बताइए। आपको विषय की गहरी समझ होनी चाहिए जो बेसिक्स से आती है। लेकिन आदत चूंकि आपकी ऐसी नहीं पड़ी हुई है, और बहुत कोई गलतियां ऐसा करते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम में जाएंगे और वहाँ क्वेश्चंस आएगी और हम फॉर्म करके आंसर लिख लेंगे। कैसे करेंगे आप? अगर आपने अपनी ट्रेनिंग ऐसी नहीं की है तो फिर आपको लगता है कि अचानक से कोई चीज़ हो पाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अचानक से ओलंपिक में जाओ और वहाँ गोल्ड मेडल लेके आ जाओ रनिंग में, जबकि आपने ज़िंदगी में कभी दौड़ा ही नहीं है, या अगर दौड़े भी हैं तो जॉगिंग टाइप, या फिर आपने उसके लिए अपनी ट्रेनिंग की ही नहीं है। और ये यूपीएससी क्या है? ये वही है, इसको क्रैक करना मतलब यू ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीतने जैसा। तो उसके लिए आप सोचिए कि ट्रेनिंग आपको कैसी करनी पड़ेगी। गोल्ड मेडल से भी टफ है ये। गोल्ड मेडल तो मैं फिर भी कहूँगा आसान है। क्यों? क्योंकि ओलंपिक में आप किसी एक फील्ड को लेकर जाओगे और गोल्ड में उसमें ट्रेन करके गोल्ड मेडल जीत सकते हो। लेकिन यूपीएससी के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ये यूँ कहूँ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं,
और उन सारे सब्जेक्ट्स में आपको बेसिक्स की ऐसी समझ डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं इसका आंसर फॉर्म कर पाओ। तो अब देखिए कि जो मेन काम है, मेन काम क्या है? आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, जिसके लिए आपको आंसर क्रिएट करना आना चाहिए। वही तो मेन काम है। आप क्यों पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए? ताकि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, और या यूँ कहूँ मैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप इस एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। अब आप वही नहीं अगर कर पा रहे हैं, तो गलती हो जाएगी ना? तो ये तो करना ही होगा। इसीलिए हमसे गलतियाँ हो जाती हैं बेसिक्स में, कि हम कनेक्ट करके नहीं देखते चीज़ों को, स्टेबल तौर पर देखते हैं, और उससे ये होता है कि हमारी उसी तरह की आदत बनती चली जाती है, और अल्टीमेटली हमें परिणाम भोगना पड़ता है दुष्परिणाम के रूप में। उस आंसर्स फॉर्म नहीं हो पाते। तो ये मेन मिस्टेक्स है बेसिक्स में, इसीलिए गलतियाँ होती हैं कि स्टेबल तौर पर नहीं देखना, चीज़ों को कनेक्ट करके देखना है। इस तरह की हैबिट डालनी होती है, और हम हैबिट नहीं डाल पाते, इसीलिए गलतियाँ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकेंगे, फिर आगे और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।